जहां प्रयागराज की धरती पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज के महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह ने आज संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी संगम में स्नान किया। सीएम योगी और संतों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जल डाला। साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात भी हुई, जिसके बाद उन्होंने वहीं पर भोजन भी ग्रहण किया। तो ये कुछ तस्वीरें आज की, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज की पावन धरती पर पहुंचे। त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया और उस दौरान उनके साथ कई साधु संत मौजूद रहे, कई महामंडलेश्वर मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह ने स्नान कर लिया, उसके बाद वो स्नान करके बाहर आए। वस्त्र बदलने के बाद उनके त्रिपुंड लगाया गया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं हिंदी खबर की टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां गंगा में आस्था की डुबकी अमित शाह ने लगाई, गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई। उनके साथ तमाम साधु संत भी उस दौरान मौजूद नजर आए। देखिए, इस प्रयागराज की धरती से, इस महाकुंभ से इस बार बेहद अलौकिक, दिव्य, आकर्षित कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बाबा रामदेव को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये साधु संत समाज, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए, उनका पूरा परिवार भी वहां पर मौजूद है, जिन्होंने गंगा आरती की, गंगा पूजन किया। और ये तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव की। महाकुंभ को लेकर लगातार हिंदी खबर मेगा कवरेज कर रहा है पहले दिन से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जय शाह भी, अमित शाह के बेटे जय शाह भी उनके साथ मौजूद हैं, उनकी पत्नी, अमित शाह की पत्नी, उनकी बहू। और ये 6 तस्वीरें आज की आपको दिखा रहा है, जहां सबसे पहले साधु संतों से मुलाकात की, उसके बाद पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाए तमाम साधुओं के साथ। तीसरी तस्वीर में पवित्र जल से आचमन भी किया। चौथी तस्वीर में परिवार के साथ पूजन अर्चन किया, मां गंगा की आरती की। वहीं 5वीं तस्वीर में संगम तट पर विशेष पूजन अर्चन किया, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया था अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ। मां गंगा की आरती बेहद महत्वपूर्ण। साथ ही ये 6वीं तस्वीर में अक्षय वट पर पूजन अर्चन किया, वहीं इसके बाद उन्होंने भोजन भी ग्रहण किया। तो आज प्रयागराज पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही 5 फरवरी को उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज की इस पावन धरती पर पहुंचेंगे। अमित शाह ने अक्षय वट के दर्शन भी किए और आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ के इस मेले में हर दिन एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। तो देखिए, महाकुंभ से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी विक्रम लगातार प्रयागराज में कई दिनों से मौजूद हैं। विक्रम, देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। 6 तस्वीरों के माध्यम से हमने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की कि क्या क्या गतिविधियां वहां पर हुई। उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद साधु संतों से मुलाकात की। किस तरीके की आपने तस्वीर उस दौरान देखी? देखिए, तस्वीरें बिल्कुल मनमोहक थी और कहीं ना कहीं साधु संतों के मन में एक संतोष भी था कि सरकार पूरी तरीके से साधु संतों का ध्यान रख रही है। और ऐसे में जब आज गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम त्रिवेणी स्थल पर जब पहुंचे और वहां पर जिस तरीके से अलग अलग अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर थे, जो महंत थे, जो पुजारी थे, वो लोग जो मौजूद थे, वो सभी पूरी तरीके से खुश थे। और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस तरीके की सरकार सनातनियों को पूरी तरीके से बड़े स्तर पर बढ़ाने का काम और उनकी आस्थाओं का सम्मान करती है, उससे वो काफ़ी खुश हैं। और जब आज अमित शाह ने उनके साथ डुबकी लगाई, तो उसके बाद जितने भी महामंडलेश्वर वहाँ पर मौजूद थे, जो संत वहाँ पर मौजूद थे, जो उनके साथ स्नान कर रहे थे, उन्होंने उनके ऊपर भी गंगा जल चढ़ाया और उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया।
उसके बाद वो अक्षयवट गए, वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे और पूरी तरीके से पूजा अर्चना करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और उसके बाद जो साधु संत हैं उनके अखाड़ों में जाकर उनसे मुलाकात करने का काम अमित शाह ने किया, जिससे काफी संतुष्टि साफ तौर पर संतों के चेहरों पे दिखी कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बृहद भव्य दिव्य कुंभ के लिए, महाकुंभ के लिए तैयारियां पूरी तरीके से संतों को लेकर के दी। लगातार जिस तरीके से हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से भव्य तैयारियां यहां पर की गई हैं, तो वहीं पर सरकार पूरा ये भी ध्यान रख रही है कि साधु संतों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और ऐसे में जब भी कोई बड़ा मंत्री या नेता पहुंचता है, जो भी लोग यहाँ पहुंचते हैं वो सभी अखाड़ों में जाते हैं और उनका हालचाल लेते हैं कि किसी तरह की कोई समस्या या परेशानी तो नहीं। तो पूरी तरीके से संत समाज कहा जाए कि पूरी तरीके से संतुष्ट है और सभी जिस तरीके की तैयारियां हैं उससे भी पूरी तरीके से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज कुछ तस्वीरें हैं जो लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो सबसे पहले साधु संतों से मुलाकात करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। ये तमाम दृश्य जो हैं ये आज दिखाए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि एक सफल आयोजन के तौर पर भी देख रहे हैं, एक सफलता देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के भी, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे और कल देखिए अखिलेश यादव ने भी आखिरकार वहां पर डुबकी लगा ली। लेकिन इस बीच एक और सियासत शुरू हो गई है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि आस्था की डुबकी लगाने से कुछ नहीं होगा, गरीबी ऐसे तो नहीं जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ अभी हाल फिलहाल महाकुंभ की अगर बात की जाए तो महाकुंभ में जितना सैलाब जो आ रहा है, जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो अगर पौराणिक तौर पर देखा जाए तो अपने कर्मों को पूर्ण करने और अपने पापों को खत्म करने के लिए आते हैं। उनको इस समय किसी तरीके की गरीबी या अमीरी से मतलब नहीं है। सभी की आस्था है, सभी का अपना अपना महत्व है और सभी जानते हैं कि कुंभ का क्या महत्व है और इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और शायद यही कारण है कि भी 10 से 11 दिन हुए हैं केवल कुंभ को और 10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा ली है, मतलब इतने लगा चुके हैं अभी तक की। तो साफ तौर पर है कि जब आस्था का विषय होता है, जब सनातन का विषय होता है, तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसके आधार पर उन सभी का मन सिर्फ और सिर्फ उनकी आस्था पर है, उनके सनातन की तरफ है, ना कि गरीबी पर, ना कि महाकुंभ से कोई फायदा ढूंढने को लेकर। और जहां तक की रही राजनीतिक तौर पर बात, अखिलेश यादव खुद लंबे समय से इस बात को मना कर रहे थे कि वो कुंभ ऐसे नहीं आएंगे, अभी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन साफ तौर पर अब उन्होंने भी कुंभ में डुबकी लगा ली। अब लगातार इस पर भी सियासत तेज है। अमित शाह भी आज आए, राजनाथ सिंह भी इससे पहले आए थे और सभी ने आस्था की डुबकी लगाई। और साफ तौर पर है विक्रम, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। वहीं आपको बताते चले कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर बेहद गंभीर हैं। सीएम योगी लगातार महाकुंभ का दौरा कर रहे हैं, तैयारियों को परख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रयागराज में महाकुंभ में योग मुद्रा का प्रदर्शन भी किया। तस्वीरें सीधे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, ये जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, जो लोग इन तस्वीरों को देखते हैं वो वाकई बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि महाकुंभ का इतना सफल आयोजन, बड़े बड़े दिग्गजों ने यहाँ पर शिरकत की है। अमित शाह भी पहुंचे, तमाम उद्योगपति यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 144 सालों के बाद ऐसा संयोग पड़ा है, तो हर कोई चाहता है कि वहां पर पहुंचकर एक बार आस्था की डुबकी जरूर लगाई जाए, क्योंकि प्रयागराज की धरती बेहद पावन है, क्योंकि देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर साधु संत समाज पहुंच रहे हैं, जो तमाम तरह के तप किए हुए हैं। उनकी एक ऊर्जा है, उनके अंदर एक शक्ति है, उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो अभी तक कौन कौन से दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हैं। जहां कुंभ शरणम गच्छामि, महाकुंभ का उत्सव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनेताओं का भी प्रयागराज की धरती पर आना और संगम में डुबकी लगाना जारी है। महाकुंभ में पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्नान किया और मां गंगा का पूजन अर्चन किया। इसके बाद 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही संगम में कैबिनेट की बैठक भी की थी। देश के 76वें गणतंत्र दिवस के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आस्था के महाकुंभ में सनातन की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। अब प्रयागराज को इंतजार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज पहुंचेंगे
और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। विक्रम देखिए, तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं 18 से लेकर 27 जनवरी तक। अब बारी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये जानकारी मिल पा रही है को वो प्रयागराज की धरती पर पहुंचेंगे और त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। तो हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे तो बता दें कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी तमाम दिग्गजों के द्वारा लगाई गई। देश के उद्योगपति गौतम अडानी वहां अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को भोजन परोसा। ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे तमाम दिग्गज हैं जो वहां पर पहुंचे हैं। कई लोगों ने अपने आप को उस बीच में पब्लिसिटी में रखा, कई लोग बिना बताए वहां पर पहुंचे, डुबकी लगाकर चले भी गए। विदेशों से मेहमान आए, वीआईपीज के लिए व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं। आम जनमानस को कोई समस्या ना हो, इसके लिए एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया गया है। देखिए, अनुमान यह है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और लेकिन आज की ये 2 तस्वीरें, जहां बाबा रामदेव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग मुद्रा में, वहीं दूसरी तस्वीर देश के गृह मंत्री अमित शाह तमाम महामंडलेश्वरों के बीच में आचमन करते हुए, गंगा स्नान करते हुए। विक्रम देखिए, लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, दिग्गज पहुंच रहे हैं। अब इंतजार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि 5 फरवरी को पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी विक्रम, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये कुछ नेटवर्क के इशू की वजह से हम उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना जो जानकारी सामने आ रही है वो कि 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है, 144 साल के बाद में देश का हर नागरिक इस समय प्रयागराज की इस पावन धरती पर पहुंचना चाहता है। तो देखिए, संगम नगरी में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन जारी है। आप जानते हैं कि आज 27 जनवरी है और 2 दिन बाद 29 जनवरी की तारीख जब मौनी अमावस्या और एक बार फिर से शाही स्नान का दिन आने वाला है। और ऐसे में मौनी अमावस्या पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। साथ ही आपको बता दें, 15 दिन में तकरीबन 13 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। 13 जनवरी को तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 14 जनवरी को 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। देखिए, ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है विक्रम। 40 करोड़ उम्मीद लगाई जा रही है लोग इस पूरे प्रयागराज के दौरान, इस महाकुंभ के दौरान आस्था की डुबकी लगाएंगे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है सभी को, 5 फरवरी को पहुंचने वाले हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और अगर कहा जाए कि इंतजार है सभी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में भी आए, क्योंकि जिस तरीके से लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सभी लोग चाहते हैं कि सभी बड़े नेता, सभी बड़े मंत्री जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर आगे स्नान कर चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि उनका 5 फरवरी का संभावित कार्यक्रम है कि वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ सकते हैं। हाल फिलहाल अभी अगर पूरे कुंभ की बात की जाए, माफ करिएगा, कुंभ की अगर बात की जाए तो कुंभ में लगातार जो आस्था का जन सैलाब है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। लगातार लोगों का जन सैलाब रोज पे रोज बढ़ रहा है। 10 साढ़े 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अभी तक की आस्था की डुबकी कहा जाए त्रिवेणी संगम में लगा ली है। और ऐसे में ही आज जैसे मैंने भी बताया कि अमित शाह भी पहुंचे थे, बाबा रामदेव भी आए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा से आज आस्था की डुबकी त्रिवेणी में लगाई। और सबसे मनमोहक तो तस्वीर सामने आई इन सभी चीज़ों के बीच में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा रामदेव के साथ योग करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही संदेश दिया था कि महाकुंभ के द्वारा जहां पर दिव्यता भव्यता दिखाई जाएगी तो वहीं पर लोगों को योग और स्वस्थ रहने का भी संदेश बड़े स्तर पर दिए जाने का काम
महाकुंभ के द्वारा किया जाएगा। और वैसी तस्वीरें आज देखने को मिली कि जब बाबा रामदेव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई तो दोनों जो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई कि वो योग करते हुए नजर आए। तो एक बड़ा संदेश कहा जाए कि जहां एक तरफ आस्था का जन सैलाब पूरी तरीके से महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर भव्यता, दिव्यता और योग का संदेश भी पूरे विश्व को महाकुंभ दे रहा है। और इसी की भव्यता को और बढ़ाए जाने के लिए इंतजार प्रयागराज कर रहा है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे। जी बिल्कुल विक्रम, तो देखिए जो भी व्यक्ति वहां पर पहुंच रहा है अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार महाकुंभ को लेकर ये खूबसूरत तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।